हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। अपवर्तक निकालना सीखेंगे और समापवर्तक निकालना आज के इस वीडियो में सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक यानी मसह के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संख्या और अपवर्तक निकालना सीखेंगे। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट जब एग्जाम में आता है तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसी के जस्ट बाद हम लोग अपवर्तक के बाद पढ़ेंगे अपवर्त्य और समा अपवर्त्य। देखिए, इधर आपका संख्या है एक, एक का अपवर्तक होता है एक, एक का अपवर्तक क्या होता है एक। यानी यहाँ पे जो संख्या दी हुई है किन किन संख्याओं से कट सकती है, जिन जिन संख्याओं से कट सकती है वहीं आपका अपवर्तक होता है। जैसे आपका 2 है तो 2 देखिए आपका 1 से कटेगा, 1 के बाद आपका एक खुद से कटेगा यानी 2 से कटेगा। और इसी तरह से 3 का अपवर्तक आपको बताना है। 3 का अपवर्तक तो 1 होगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में 3 आएगा, और फिर इसके बाद 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, फिर ये खुद यानी 3 से कटेगा। और फिर इसी तरह से आपका ये 4 है तो 4 का अपवर्तक आपका हो जाएगा 1, 1 से 4 कटता है, और फिर इसके बाद 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4, और फिर 3 के पहाड़े में नहीं आएगा यानी आपका ये खुद होगा। और फिर जैसे 5 है, 5 का अपवर्तक आपका होगा 1, क्योंकि 1 के पहाड़े में 5 आएगा, और फिर 2 के पहाड़े में नहीं आएगा 5, 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, और फिर 5 एक खुद से कटेगा। तो 5 का अपवर्तक आपका हो जाएगा 1 और 5। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 है, 6 का अपवर्तक आपका हो जाएगा 1, और फिर इसके बाद 2 से कट जाएगा, 2 3 6 होता है, और फिर इसके बाद 6 का 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, और ये फिर खुद से कटेगा। तो 6 का अपवर्तक हो जाएगा आपका 1 2 3 6, और फिर है आपका 8, 8 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, देखिए 8 1 से कटेगा, यानी कोई भी संख्या हो एक से तो कटेगा ही, यानी 1 जो है सभी का अपवर्तक होता है, सभी संख्याओं का। तो 8 का 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6 3 3 9, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 दूनी 8, 4 के पहाड़े में आता है, तो 8 का अपवर्तक 4 हो जाएगा। और फिर 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, ये खुद से कटेगा फिर इसके बाद, यानी इसका अपवर्तक 8 हो जाएगा। और फिर 9 का अपवर्तक देखिए, 9 जो है 1 से कटेगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 के 9, 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 7 8, यानी खुद से कटेगा, इसके बाद 9 से कटेगा। 28 का अपवर्तक बताइए आप। 28 देखिए 1 से कटेगा, और फिर इसके बाद 2 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में 28 आएगा, फिर उसके बाद 3 9 27, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में देखते हैं, 4 7 28, 7 बार में आ रहा है, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 चौके 24, 6 में भी नहीं आएगा, 7 चौके 28, 7 के पहाड़े में आएगा आपका 28, फिर उसके बाद 8 के पहाड़े में नहीं आता, 9 के पहाड़े में भी नहीं आता, 10 11 12 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 14 के पहाड़े में आएगा, फिर 14 के बाद 15 16, क्योंकि 15 16 आपका बड़ा संख्या हो गया, ये डायरेक्ट अब इसके बाद 28 से ही कटेगा, यानी 28 का अपवर्तक आपका इतना हो जाएगा। तो आपको अपवर्तक समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास किया आपको। और फिर आइए समझते हैं समा अपवर्तक क्या होता है। समा अपवर्तक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो तो उन्हीं का हम समा अपवर्तक निकालते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए समझते हैं। संख्या है आपका 12 और 18, 12 और 18 का समाप अवर्तक क्या होगा, समाप वर्तक क्या होगा। तो देखिए समापवर्तक क्या होता है कि आपको देखना है कि किन किन संख्याओं से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, वही आपका समापवर्तक होगा। जिन संख्याओं से ये दोनों संख्याएं कटेंगी वही आपका समापवर्तक होगा। 1 से दोनों संख्याएं कटेंगी, तो 12 और 18 का एक समापवर्तक हो जाएगा आपका 1। 1 के बाद देखिए 2 से दोनों संख्याएं कट रही, क्या 2 छक्के 12 2 9 18, 2 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो 12 और 18 का 1 और 2 समापवर्तक होगा। फिर इसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 चौके 12 और 3 छक्के 18, दोनों संख्याएं 3 से भी कट रही हैं, तो इसका समापवर्तक जो है आपका 3 भी होगा। और फिर देखिए 4 से 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 से ये संख्या कट रही है लेकिन ये संख्या नहीं कट रही है, इसका मतलब 4 समापवर्तक नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए
5, 5 से कोई संख्या नहीं कटेगा। 6 से देखिए 6 दूनी 12, 6 त्रिके 18, यानी 6 आपका इसका समापवर्तक हो जाएगा। और फिर 7 के पहाड़े में दोनों नहीं आता। 8 में भी नहीं आएगा। 9 में ए आएगा, लेकिन ए वाली संख्या नहीं आएगी 9 के पहाड़े में, तो 9 भी इन दोनों का समापवर्तक नहीं होगा। और फिर इसके बाद 10। अब इसके बाद देखिए 10, 11, 12, यानी इसके बाद अगर आगे जाएंगे तो और कोई संख्या नहीं होगी, यानी 12 और 18 का जो समापवर्तक होगा 1, 2, 3, 6 होगा। और इसी तरह से देखिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 6 और 10 का समापवर्तक बताना है, तो 1 तो सबसे पहले आपको लिख देना है, क्योंकि दोनों कोई भी संख्या हो 1 से तो कटेगा ही। तो 6 और 10 का पहला समापवर्तक 1 होगा। दूसरा, उसके बाद 2, 3, 6, 2, 5, 10, दूसरा समापवर्तक हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में दोनों आता है, यानी 2 से दोनों में भाग चला जाएगा। तो और देखिए फिर इसके बाद 2 के बाद और कोई संख्या है क्या? 3 से देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, यानी 3 के पहाड़े में 6 आएगा लेकिन 10 नहीं आएगा। और फिर इसके बाद देखिए 4 के पहाड़े में दोनों नहीं आएगा। फिर 5 के पहाड़े में 10 आएगा लेकिन 6 नहीं आएगा। तो यानी 6 और 10 का जो समापवर्तक होगा आपका 1 और 2 होगा, क्योंकि अब इसके बाद और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में ये दोनों आए। इसका मतलब 6 और 10 का समापवर्तक आपका 1 और 2 होगा। फिर इसी तरह से देखिए 15 और 25 है, तो 15 और 25 का समापवर्तक आपका हो जाएगा 1 तो होगा ही। और फिर इसके बाद 2 के पहाड़े में दोनों नहीं आता। 3 के पहाड़े में 3 पचे 15, 15 आएगा 3 के पहाड़े में, बट 25 नहीं आएगा। 25 जो है 3 से नहीं कटेगा पूरी तरह से, तो 3 नहीं होगा। और फिर इसके बाद 4 के पहाड़े में तो दोनों नहीं आता, यानी 4 से दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी। फिर 5, 3, 15, 5 पचे 25, यानी 5 से दोनों संख्याएं कट जा रही हैं, तो इसका जो समापवर्तक होगा 1 और 5 होगा, क्योंकि इससे आगे अगर जाएंगे तो आपका देखिए दोनों संख्याएं 5 से ही कटेंगी। और आगे देखिए 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 10 से कटेगा नहीं। 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, यानी 15 से ये वाली संख्या कटेगी, बट ये वाली संख्या नहीं कटेगी। तो यहाँ पे 15 और 25 का जो समापवर्तक होगा 1 और 5 होगा। फिर आगे देखिए 16, 24, 32 है, इसका आपको समापवर्तक निकालना है। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करे, तीनों को काट सके। सबसे पहले आपका क्या होगा, 1 से तीनों संख्याएं कटेंगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 से सभी संख्याएं कटेंगी। और फिर इसके बाद आता है 3 से, देखते हैं 3 पचे 15, ये नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 से देखते हैं, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 4 आठे 32, 4 के पहाड़े में तीनों आ रहे हैं। 4 जो है इन तीनों को काट रहा है, तीनों को पूरी तरह से काट देगा, इसका मतलब इनका समापवर्तक 4 भी होगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 तो नहीं होगा। 6 के पहाड़ा में देखिए केवल 24 आएगा, यानी 6 भी नहीं होगा। 7 के पहाड़े में कोई नहीं आएगा। 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 से देखिए तीनों संख्याएं कट जाएंगी, तो 8 भी इनका समापवर्तक होगा। और फिर इसके बाद देखिए 8 के बाद 16 दूनी 32, 16 से तो ये 2 संख्या, लेकिन 24 नहीं कटेगा। 9 के पहाड़े में देखिए कोई संख्या नहीं आती, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 16 में तो देखिए ये होगा, बट ये नहीं होगा। इसका मतलब 16, 24 और 32 का जो समापवर्तक होगा आपका 1, 2, 4, 8 होगा। तो ये रहा संख्या और उनका अपवर्तक और समापवर्तक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगले वीडियो में हम लोग भाग विधि से मसा निकालना सीखेंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।